कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा है कि कोशिका जंतु और पादप दोनों में ही पाई जाती है, परंतु दोनों में ही कुछ न कुछ अंतर होता है। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु और पादप कोशिका एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है, और इन सब के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। तो प्यारे बच्चों, जंतु और पादप कोशिका में अंतर पता करने के लिए हम आज करेंगे दोनों ही कोशिकाओं में यानी जंतु और पादप कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए सीखते हैं आज हम जंतु और पादप कोशिका में भिन्नता क्या है और किस प्रकार एक दूसरे से ये दोनों भिन्न हैं। प्यारे बच्चों, यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते, और इस प्रकार पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका में होती है। दूसरा जो अंतर होता है वह होता है रिक्तिका के आकार का। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय अवश्य ही आपने कोशिका द्रव्य के बीच बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं देखी होंगी। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में रिक्तिकाएं तो होती हैं, परंतु उनका आकार बहुत छोटा होता है। तो यह हुआ अपना दूसरा अंतर, किसका? रिक्तिका के आकार का। और आगे अंतर आता है प्लास्टिड का। प्यारे बच्चों, रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। और इन्हीं की वजह से पत्तियों को हरा रंग मिलता है। और आपको याद होगा कि कक्षा 7 में हमने पढ़ा था पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यह हुआ अपना तीसरा अंतर जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की तुलना करते हुए इस सारणी को भरते हैं। तुलना के लिए पहला जो विषय है वह है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। और दूसरा है कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका में तो उपस्थित होती है, परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला है केंद्रक, और केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित होता है। अगला है केंद्रक झिल्ली,
और केंद्रक झिल्ली भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। केवल प्रोकैरियोट्स में ही केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भी पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित होता है। अगला है प्लास्टिड। और प्लास्टिड पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और अंतिम है रिक्तिका। रिक्तिका दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन अंतर होता है तो इनके आकार में। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तुलनात्मक अध्ययन। तो प्यारे बच्चों, इस अध्ययन से हम सीख गए हैं जंतु और पादप कोशिका किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।